हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से सबको क्लास में जुड़ जाइए। चलिए आज बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, मतलब कि प्रायिकता, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम क्लास 9 ही पढ़ते हैं, क्लास 8 नहीं पढ़ते हैं और क्लास 10 ही पढ़ते हैं। तो देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपका थोड़ा सा लेवल अप करता है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना हम लोगों को। लेकिन चैप्टर वही है, कॉन्सेप्ट आपका वही यूज़ होगा, बस आपको केवल क्वेश्चन को समझना है और उसको कैसे बनाना है इस पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपका हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, प्रायिकता का मतलब क्या होता है हम लोग पहले समझेंगे। प्रायिकता होता क्या है, फिर इसका मान कहाँ से कहाँ तक का रेंज कुछ होता होगा, ये हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं देखिए प्रायिकता क्या होता है। देखो बाबू, जब भी प्रायिकता का बात आए, देखिए जब भी प्रायिकता का बात है समझना है कि संभावना है। क्या समझना चाहिए? संभावना है। क्या है? एक प्रकार की संभावना है। जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर मैच चल रहा है तो मैंने कहा कि इंडिया जीतेगी। ठीक है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के जीतने की भी संभावना हो और पाकिस्तान के हारने की भी संभावना हो। सेम उसी प्रकार से इंडिया के जीतने की भी संभावना हो सकती है, तो हारने की संभावना भी होगी। तो ये प्रायिकता कहने का मतलब है, अगर मैंने आपको कहा कि इंडिया के जीतने की संभावना 50% है, तो 50% हारने की संभावना भी उसकी होगी। ठीक है, तो संभावनाएं को ही हम लोग प्रायिकता के नाम से जानते हैं कि अगर कोई चीज़ घटित हो रही है तो उसकी संभावनाएं कितनी है। ठीक है, देखिए प्रायिकता जब भी लिखा जाएगा तो हम लोग उसको लिखते हैं पीई। ठीक है, और इसको हम पीई नोट करते हैं, जो कि हमारा होता है प्रायिकता। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पीई डैश। इसको हम लोग बोलते हैं प्रायिकता का मान। क्या बोलते हैं? प्रायिकता का मान। देखिए जब आप कोई भी नंबर, मतलब कोई पूरा घटना है और इसके घटित नहीं होने और नहीं होने की घटना को जोड़ेंगे तब कितना आएगा हमारा? एक। कहने का मतलब देखिए, ये पीई प्रायिकता है घटित होने की, और पी डैश ई जो है वो प्रायिकता नहीं घटित होने की है। तो जब आप घटित होने और नहीं घटित होने को जोड़ेंगे तो आपका वैल्यू एक आएगा। जैसे मैंने कहा कि कोई टीम है जिसको जीतने की संभावना है 25%, तो हारने की भी संभावनाएं होंगी। तो हारने की संभावना कितनी होगी? 0.75, तभी तो हमारा आएगा 1। ठीक है, तो ये हो गई उसकी जीतने की संभावना, ये होगी उसकी हारने की संभावना। तो जब भी दिया जाए प्रायिकता का मान और उसके प्रायिकता देखिए होने और नहीं होने की घटना के संयोग को, वैल्यू कितना होता है? एक। किसी भी घटना के होने और नहीं होने की प्रायिकता का संयोग को क्या बोलते हैं हम लोग? वैल्यू एक होता है। चलिए अब आते हैं प्रायिकता का मान। देखिए प्रायिकता का जो रेंज होता है हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है, और हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर होगा। इससे ज़्यादा प्रायिकता का वैल्यू कभी नहीं जा सकता है। कभी भी आपको एग्जाम में पहचानने के लिए दे तो आप क्या कर लीजिए, देख लीजिए कि किसका वैल्यू 1 से कम है। 1 से अगर ज़्यादा किसी का जा रहा है तो वो प्रायिकता का वैल्यू नहीं हो सकता है। 1 से कम के अंदर में है और 0 से ज़्यादा 1 से कम में है, तब आप उसको लेके चल सकते हो। 1 भी है तो चल जाएगा, 0 भी है तो चल जाएगा, 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 1 के बीच में के रेंज में होना चाहिए। तो ये होता है हमारा प्रायिकता का वैल्यू, हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, अब देखिए जब भी आप प्रायिकता का बात करते हो बाबू पीई, तो ये होता है हमारे लिए NE/NS। NE/NS ये है हमारा कुल मान, मतलब जो कुल घटित हो सकता है, और ये है हमारा संभव परिणाम, मतलब कि संभव मान कितना हो सकता है। ठीक है, ये है हमारा प्रायिकता का सूत्र कि अगर किसी का प्रायिकता निकालने के लिए हमको कहा जा रहा है तो पहले हम संभावनाओं की जांच करेंगे कि संभावनाएं कितनी हैं, और फिर आप देखेंगे कि उसमें पूरे नंबर्स कितने हैं, पूरे घटित कितनी हो सकती है, उसको हम नीचे रखेंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रायिकता, मतलब कि संभव परिणाम और कुल मान के अनुपात को प्रायिकता के नाम से जाना जाता है। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कि अब प्रायिकता से क्वेश्चन किस टाइप से पूछेंगे। पहले हमने समझा कि प्रायिकता होता क्या है। प्रायिकता मतलब संभावनाएं होती है, कोई भी चीज़ के होने और नहीं होने के मानों का योग क्या होता है? 1 होता है। प्रायिकता का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है संभव मान बट्टे कुल मान का अनुपात को हम लोग प्रायिकता के नाम से जानते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि प्रायिकता का क्वेश्चन आखिर पूछेगा कैसे। देखिए आपसे क्वेश्चन 3-4 टाइप से पूछ सकता है। या तो आपसे गेंद का क्वेश्चन पूछे, गेंद बल्ब इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर आपसे सिक्का का क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, सिक्का का क्वेश्चन आपसे पूछ ले। फिर आपसे नेक्स्ट पूछ सकता है, आपके पासा का क्वेश्चन पूछ ले, मतलब कि डाइस जो आप देखते हो। फिर आपको कार्ड का क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब कि ताश जिसको आप बोलते हो।
ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन इन्हीं चारों से दिए जाएंगे और वही घुमा घुमा के आपसे एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके अलग अलग वे में पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सिक्का समझते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं सिक्का। क्या समझ लेते हैं? सिक्का। देखिए, जब आप एक सिक्का को उछलाएंगे, कितना सिक्का को? एक सिक्का, तो उस पर एक होता है हेड और दूसरा क्या होता है बाबू? टेल। तो मतलब अगर एक सिक्का को उछलाएंगे तो टोटल मान की संख्या कितनी होगी हमारे पास? 2। ठीक है, जब आप कोई भी एक सिक्का उछलाओगे, जब आप कोई एक सिक्का उछलाओगे बाबू, तो उसमें केवल मान की संख्या होंगी आपकी 2। मतलब टोटल वैल्यू जो होगा वो आपके पास 2 होगा। या तो हेड आए या तो टेल आए या तो दोनों में से कोई। जैसे मैंने कहा कि अगर हम सिक्का को उछलाएंगे तो हेड आना चाहिए, अगर मान लेते हैं हेड नहीं आया तो टेल तो आएगा ना। तो अगर मेरा हेड नहीं आया तो हमने कहा हेड नहीं आया, हेड आने की प्रायिकता। अगर हेड नहीं आया तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि मैंने हेड को बोला था। फिर मैंने अगर कहा कि हेड या टेल आने की प्रायिकता, तो दोनों में से कोई एक आएगा, हेड या टेल। तो दोनों में से कोई एक आएगा, तो दोनों में से कोई एक आएगा तो एक वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो आप पहले समझो कि एक सिक्का को उछलाएंगे टोटल वैल्यू कितना होगा। आप देखो, जैसे हमने सिक्का लिखा कि सिक्का एक उछलाएंगे तो हमारे पास एक हेड बनता है, दूसरा टेल बनता है। ठीक है, तो जब हेड एंड टेल बनेगा बउआ तो टोटल हमारे पास कितना बनेगा? 2। अब मैंने कहा कि एक सिक्का को उछलाने पर एक हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आएगा तो 1/2 आएगा, टेल पूछा जाएगा तो 1/2, क्योंकि टेल इसमें एक ही है, हेड इसमें एक ही है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट, अगर हम सिक्का 2 उछलाते हैं, कितना सिक्का उछलाते हैं? अब हम 2 सिक्का उछला लेते हैं। देखिए, जब आप 2 सिक्कों को उछलाएंगे, सबसे पहले समझते हैं। देखिए, इसमें एक सिक्का के पे भी क्या होगा? हेड एंड टेल होगा एक सिक्के पे, और दूसरे सिक्के पे भी क्या होगा? हेड एंड टेल होगा। पहले वाले पे भी हेड टेल, दूसरे वाले पे भी हेड टेल होगा। आप देखिए, पेयर हो सकता है कि पहले वाले पे हेड, दूसरे वाले पे टेल आया हो। उसके बाद हो सकता है दोनों, एक पे टेल आया हो, एक पे हेड आया हो सकता है दोनों पे टेल एंड टेल आया हो, और तीसरे वाले पे क्या हो सकता है कि दोनों पे हेड आया हो। पूरा कितना बन सकता है हमारे पास? 4। अब देखो, कंसेप्ट समझो। जब आप कंसेप्ट सीख जाओगे तो फिर आप समझ जाओगे। जैसे देखो, एक सिक्के पे उछलाए तो कितना आया? 2। अगर 2 सिक्का बोलेगा तो NS बराबर एक सिक्का के लिए कितना था हमारे पास? 2। अगर हम 2 सिक्का उछला रहे हैं तो कितना का स्क्वायर? 2 का स्क्वायर कर दो, आपके पास टोटल वैल्यू कितना आ जाएंगे? 4। ठीक है, अब देखो, जब 2 सिक्का उछलाएगा तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे ये पूछेगा कि जब हम 2 सिक्का को उछलाते हैं तो कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। जब 2 हेड आएगा, देखो इसमें तो एक ही हेड है तो इसमें हो नहीं सकता, इसमें भी एक ही हेड है, नहीं हो सकता, इसमें दोनों टेल है, नहीं हो सकता। और जब दोनों हेड आएगा तो कितना होगा? संभव मान हमारे पास 1 है और मान कितना है? 4 है, तो 1/4। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि जब एक सिक्का को उछलाएंगे तो हमारे पास टोटल 2 बनते हैं, लेकिन जब 2 सिक्का को उछलाएंगे तो हमारे पास टोटल कितने बनते हैं? 4। वैसे ही आप समझ सकते हो कि 3 सिक्का जब आप उछलाओगे, कितना सिक्का उछलाओगे? जब आप 3 सिक्का को उछलाओगे, कितना सिक्का को? 3 सिक्का को जब आप उछलाओगे, जब आप 3 सिक्का को उछलाओगे, तो मैंने अभी जस्ट कहा कि एक सिक्का के लिए NS होता है आपके पास 2, तो 3 सिक्का के लिए क्या होगा बउआ? क्यूब कर दो तो आपके पास कितना बनेगा? 8। मतलब कि कुल घटना की प्रायिकता कितनी हो सकती है? कुल घटना कितनी हो सकती है उसमें? 8, जब आप 3 सिक्का उछलाओगे तब। ठीक है, अब हो सकता है कि पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप सिक्का को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे उसके पावर में बढ़ रहा है। सेम वैसे ही याद रखना है बउआ कि जब एक पासा को उछलाएंगे तो 6 आ जाएगा, 2 पासा उछलाएंगे तो 36 आएगा, 3 पासा को उछलाएंगे तो 216 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले भी हम समझ रहे हैं कि एक सिक्का को उछलाएंगे तो टोटल की संख्या 2 होती है, 2 सिक्का उछलाएंगे तो 4 होंगी, 3 सिक्का उछलाएंगे तो 8 होंगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर किसी को दिक्कत तो बाबू पूछ लो। ठीक है, फिर अब हम आगे चलते हैं। जब सिक्का का बात हो जा रहा है, जब सिक्का का बात हो गया तो अब हम लोग समझते हैं पासा के बारे में। अब हम लोग समझ लेते हैं कि पासा क्या होता है। पासा मतलब आप समझते हो डाइस, जिससे आप लूडो खेलते हो। पासा तो आप समझते हो ना बउआ कि डाइस होता है। डाइस मतलब क्या होता है? पासा। ठीक है, अब देखो, जब भी आप डाइस देखे होंगे बउआ तो उस पर कितने नंबर लिखे होते हैं? 6। 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3, 4, 5, 6, यही 6 अंक उस पर लिखे होते हैं डॉट बना के। ठीक है, तो इसमें अगर एक पासा को हम उछलाते हैं, कितने पासा को? अगर एक पासा को टोटल संख्या कितनी होगी हमारे पास? 6। जब एक पासा को उछलाया जाएगा तो टोटल संख्या कितनी होगी हमारे पास? 6। वैसे ही जब आप 2 पासा को उछलाएंगे, पासा ही का बात कर लेते हैं, कितना पासा? जब आप 2 पासा को उछलाते हैं, यहाँ पे हमने एक पासा को उछलाया था तो टोटल परिणामों की संख्या हमारे पास 6 आई थी। अब हम 2 पासा को उछला रहे हैं। जब आप 2 पासे को उछलाओगे, जब आप 2 पासे को उछलाओगे तो एक पे हमारे पास आया था 6, कितना था बुआ?
6, लेकिन जब आप 2 सिक्का उछलाओगे तो पावर कितना करोगे, 2 पासा उछलाओगे, सॉरी, तो आंसर कितना आएगा आपके पास 36। मतलब कुल मान की संख्या हो सकती है आपके पास 36। और ये है जब आप 2 पासा उछलाओगे तब का है, जब ये 1 पासा उछलाओगे तब का है। ठीक है, अब देखो जैसे सिक्का का क्वेश्चन आपसे पूछा कि 1 हेड 2 हेड जैसे प्राप्त करेंगे, वैसे सेम आपसे इसमें से पूछेगा। जैसे मैंने बोला जाए क्वेश्चन कि मैंने एक पासा को फेंका जाता है तो 4 से कम आने की प्रायिकता, जब 4 से कम आएगा तो वो देखो 1 2 3 वो नंबर आएगा, और 3 बट्टे पूरा कर लिखेंगे 6। जब एक पासा को उछलाते हैं तो पूरा परिणाम संख्या कितना होता है, 6। तो 4 से कम आने की प्रायिकता मतलब कि 3 को कम आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एक पासा को उछलाने पे 6 से अधिक आना चाहिए, कभी आप देखिए हो कि पासा को 6 से अधिक आ जाएगा, कभी नहीं, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, हड़बड़ाइए नहीं। पासा 1 है मतलब टोटल नंबर 6 है, पासा 2 है टोटल नंबर कितना होगा 36। इतना में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा बउआ। चलिए गेंद वाला क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, उसे कॉन्सेप्ट समझने की कोई जरूरत नहीं। जैसे आप याद रखो, सपोज करो आपको बोला कि एक बैग में 2 बॉल, देखिए आपको बोल दिया कि एक बैग में 2 ब्लू है और 4 आपके पास रेड है। आपको बोला कि एक बॉल हम चुनते हैं तो उसका ब्लू होने का प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले देखिए गेंद कितने होंगे, पहले तो 2 ब्लू है 4 रेड है, तो पूरे गेंद हमारे पास हो जाएंगे 6, एग्जैक्ट 6 होंगे। अब हमने कहा कि हम निकालते तो ब्लू होना चाहिए, उसमें ब्लू कितना है, 2 ही है, तो हम क्या करेंगे 2 को ऊपर रख देंगे। संभव परिणाम तो यही है कि ब्लू 2 ही होगा। अगर रेड का बोलेगा तो 4 को ऊपर रखेंगे। अब आप इसको काटोगे तो आंसर कितना आएगा, 1/3। मतलब कि जब ऐसा क्वेश्चन दे गेंद वाला तो आपको टोटल नंबर देखना है, फिर किसका पूछा है उसको ऊपर देना है, संभव परिणाम। तो आप ऐसा क्वेश्चन भी कर सकते हो। पहले मैं आपको सिक्का सिखा दिया, चलिए मैंने आपको सिक्का बताया, मैंने आपको पासा बताया, अब हम आपको कार्ड सिखाने वाले हैं। ठीक है, अब हम आपको कार्ड सिखाने वाले, इतना कंसेप्ट आपका क्लियर है बउआ, तो आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कभी नहीं छूटने वाला। लिख के ले लो मेरे से, क्योंकि जब आप कंसेप्ट ही नहीं सीखते हो तो फिर आपको दिक्कत होगी ही होगी। अब किसी को पता ही नहीं है कि जब हम 2 सिक्का क्वेश्चन लाएंगे टोटल कितना बनेगा, तो बच्चा तो ऐसे ही घूमते रह जाएगा ना क्वेश्चन को देख के, उसको लगेगा कि वाह कितना क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जब हम 2 सिक्का क्वेश्चन लाएंगे तो हमारे पास 4 कुल परिणाम बनते हैं, और उसी में से भी आपको ये 4 बनेंगे। तो इसी में से पूछा जाएगा कि अगर 2 सिक्का क्वेश्चन लाते हैं तो दोनों पे टेल आना चाहिए, दोनों पे टेल कब आएगा, केवल एक ही बार आएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन को एकदम कंसेप्ट जब आपका क्लियर होगा तब आप क्वेश्चन कैसे धड़ल्ले से उड़ा सकते हो। चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट कार्ड के बारे में। एक बार जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। इतना से क्वेश्चन कंसेप्ट है हमारा, गेंद का, सिक्का का, पासा। हमने 3 कंसेप्ट सीख लिया है। अब हम लोग कार्ड का सीखते हैं, और कार्ड का सीखने के बाद हम लोग 2-4 प्रश्न सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। चलिए अब बाबू हम लोग सीखते हैं कार्ड के बारे में। ठीक है, चलो अब हम लोग का टॉपिक है कार्ड। क्या सीखते हैं, कार्ड जिसको आप ताश भी बोलते हो। देखो बाबू, कार्ड पे 2 कलर होते हैं। कार्ड पे कितने कलर होते हैं, 2। अब पूरा पत्ता कार्ड में कितना होता है बउआ, 52 पत्ते होते हैं एक कार्ड। ठीक है, अब देखो उसमें एक होता है आपका रेड कलर और एक होता है आपका ब्लैक कलर। अब देखो बाबू, जब 2 पार्ट में बांटा तो 26 इधर होगा और फिर आपका 26 इधर होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, अब देखो फिर रेड में भी 2 टाइप होते हैं, रेड में भी 2 टाइप होते हैं। एक ऐसा डायमंड वाला पार्ट दिखेगा आपको, और एक आपको ऐसा पान जैसा पत्ता दिखेगा, दिल वाला ऐसे। ठीक है, तो इसकी संख्या भी आपके पास 13 होगी और इसकी संख्या भी आपके पास कितनी होगी, 13 होगी। सेम वैसे ही ब्लैक के पास होगा। ब्लैक में एक चिड़िया ऐसा बना होता है कुछ इस टाइप का। ठीक है, और एक वही पान वाला होता है, ये भी 13 होगा और ये भी आपके पास कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, पहले आप समझो कंसेप्ट कि जब एक कार्ड है, कार्ड का पूरा एक पत्ता है, थैली है, कार्ड जब बोलेगा बार बार बोलेगा कि अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी में। जब ताश का गड्डी बोला मतलब कि 52 पत्ता आपको समझ जाना है। उसमें पत्ता कितना होगा, 52। अब 52 में भी 2 कलर के होंगे बउआ, एक होगा रेड कलर का और एक होगा ब्लैक कलर का।
जब रेड कलर होगा तो वो होगा आपके पास 26 और ब्लैक कलर भी होगा तो आपके पास 26। फिर रेड में भी दो टाइप बनते हैं, एक आपको डायमंड जैसा दिखेगा शेप का और एक आपको दिखेगा ऐसे दिल जैसा, पान वाला जैसा। तो ये होता है, इसका भी संख्या 13 होता है, इसका भी संख्या 13 होता है। वैसे ही आप इसको देखो ब्लैक वाले के बारे में, ब्लैक में एक चिड़िया ऐसी बनी होती है, उसका संख्या 13 होता है, और एक ब्लैक में पान से बना उसका भी संख्या 13 होता है। अब देखो जब 13 बात है बउआ तो 13 तो नंबर आएंगे ही कार्ड में ना। चलो अब हम लोग उसको समझते हैं। देखो सबसे पहला एक होता है ए, जिसको आप बोलते हो एस कार्ड। क्या बोलते हो? एस कार्ड, या फिर आप इसी को हिंदी में इक्का भी बोलते हो। क्या बोलते हो बउआ? इक्का। अब एक हो इक्का का अगर पूछेगा तो एक इक्का यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, मतलब कि कुल इक्के की संख्या कितनी होती है आपके पास? 4। ठीक, कुल इक्कों की संख्या कितनी होगी बउआ? 4। अब जब एक हो गया तो उसमें फिर आएगा आपका 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 के बाद हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या 11 भी होता है? बताओ बुआ। क्या 11 भी होते हैं? क्या 11 भी होता है? देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, पहले इधर एस कार्ड है हमारा, 6 तक मैंने लिखा। 6 के बाद आपको देखने को मिलेगा 7, 8, 9 एंड 10। कितने कार्ड हुए अभी तक हमारे पास? 10 कार्ड हुए हैं। 10 के बाद 11 नंबर पे आता है आपको जोकर। जो 11 होगा उसको आप जोकर बोलोगे, जो 12 होगा उसको आप क्वीन बोलोगे। ठीक है, उसको जे से डिनोट करते हैं, इसको के लिखा हुआ कहीं पे, ठीक है, कार्ड पे कहीं पे भी, वहाँ पे जोकर नहीं दिखाएगा आपको पूरा लिख के, वो जे लिखेगा, मतलब आपको समझना है कि जोकर है वो। ठीक है, और फिर आते हैं आपका किंग के बारे में, और ये होता है आपका के। अब देखो इन तीनों को आप बोलते हो फेस कार्ड, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जब आप ताश देखते हो, एक ताश है, गड्डी है उसकी, तो उसमें फेस कार्ड की संख्या कितनी होगी? बउआ देखो आराम आराम से कंसेप्ट को समझो। जैसे मैंने कहा कि एक इक्का है, तो इक्का रेड वाले में भी दोनों जगह होगा और ब्लैक वाले में भी दोनों जगह होगा, मतलब पूरा मिला के आपके पास 4 इक्के होंगे। वैसे 2 का भी 4 होगा, 3 का भी 4 होगा, 4 का भी 4 होगा, मतलब कि सभी पत्तों की संख्या क्या होगी? चारों में एक एक ही होगी। ठीक है, अब देखो तो जोकर का बात करें, जोकर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब कि जोकर की संख्या भी कितनी होगी? 4। वैसे क्वीन की संख्या कितनी होगी? 4। वैसे किंग की संख्या कितनी होगी? 4। तो जब आप फेस कार्ड का बात करते हो तो फेस कार्ड की संख्या एक ताश की गड्डी में 12 होती है और तीनों पत्ता का 4-4 होता है। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है, एस कार्ड की संख्या कितनी होती है। बउआ समझ के जाओ, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, मैथ्स बन जाएगा, तो खुश हो जाओगे क्वेश्चन को देख के। ठीक है, अब देखो जब आप एस कार्ड का बात करते हो बउआ, तो एस कार्ड रेड में भी है, ब्लैक में भी है। अब देखो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि जब हम एक पत्ते में से, जब हम ताश की एक गड्डी में से एक इक्का निकालते हैं तो वह लाल पत्ता होना चाहिए। अब देखो रेड कलर का जब होगा बउआ, तो रेड कलर तो इधर 2 टाइप का है, आपसे ब्लैक का तो पूछा नहीं है, तो ब्लैक तो दोनों में भी एक एक होता है, तो 2 तो इसको माइनस कर दो। तो जब आपसे पूछा कि केवल रेड होना चाहिए, पहले बताओ कि परिणाम की संख्या पूरे कितनी होनी चाहिए? होगी कितनी? 52, क्योंकि बोला कि पूरी अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से, मतलब कि पत्ता 52। अब 52 में से बोला कि लाल पान का इक्का होना चाहिए, जब लाल पान का इक्का बोला तो 1 होगा। बोला कि लाल इक्का होना चाहिए, तो लाल इक्का यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, मतलब कि 2 इक्के होंगे रेड में, और वैसे ही ब्लैक में भी 2 इक्के होंगे, और दोनों को अलग अलग बांटोगे तो एक इसका और एक इसका। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो ताकि क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने जो आपको सिखाया ये पूरा प्रायिकता का कंसेप्ट है, अगर आप इतना कर लोगे तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट से पहले कंसेप्ट पे पकड़ होना चाहिए। आप जब घर बनाते हो बउआ तो पहले पिलर नहीं डाल देते, पहले आप उसका बेस डालते हो। जैसे आप मजबूत करोगे बेस, वैसे ही तब बिल्डिंग खड़ी होती है। सेम उसी टाइप से पहले आप कंसेप्ट को सीखो, फिर आप क्वेश्चन करने की ओर आगे चलना। आप एक बार देख लो, मैंने आपको सिक्का सिखाया, मैंने आपको गेंद वाला सिखाया, मैंने आपको पाला सिखाया, मैंने आपको डकाट सिखाया। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी संख्या कितनी होती है, बस आपको अब क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको मैं 5 क्वेश्चन करवाऊंगा और 5 इन्हीं में से होंगे, और इसके अलावा आप एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए
चलिए बाबू, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और बढ़ते हैं क्या, बढ़ेंगे ही, ताकि एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाए। देखो बाबू, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम्स देने, अच्छे नंबर लाने, ठीक है। क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो कोई काम चलने वाला तो है नहीं। अच्छे से पढ़ाई करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फालतू के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए हम इसको मिटाते हैं, और मिटाने के बाद हम लोग अब आगे चलते हैं, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। और ये जितना भी मैंने लिखा है आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट में लेके लिख लेना, ठीक है। ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है। नहीं जिसको समझ में आ गया तो वो तो ऐसे समझ आएगा। चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन एक दे दिया हमको, एक पासा को फेंकने पर, एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताएं। चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं, आंसर करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि एक ताश की गड्डी से एक पत्ता चुना जाता है, उसके लाल बेगम होने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है बउआ, डाई सिक्का की बात करते हैं। एक सिक्का नहीं, दो सिक्का लिखो। दो सिक्का को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। पहले आप समझो कि उसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, भाई मैंने आपको बताया वो आप कॉन्सेप्ट पहले ट्राई करो। देखो बुआ, क्वेश्चन है कि एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है बताइए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जब आप एक पासे को फेंको तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी पहले देख लो। 1 2 3 4 5 6, मतलब कि टोटल आपके पास बनते हैं कितने, 6। अब आपको पता करना है NE, संभावनाएं कितनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। बोला है कि एक पासा को फेंकने पर सम संख्या, तो एक पासा पहले 6 नंबर अंकित होता है। अब इसमें सम संख्या कौन चुनो, एक आपका 2 है, एक आपका 4 और एक आपका 6 है। तो कितनी संख्याएं हो गई, 3 संख्या। तो आपको प्रायोरिटी बोला तो PE बराबर क्या होगा, NE बट्टे का NS। जब आप इसको लिखोगे तो 3 ऊपर और 6 नीचे, और कटने के बाद आंसर आएगा 1/2। और ये हो गई आपकी प्रायिकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता चुना जाता है, उसके लाल बेगम होने की प्रायिकता। जैसे मस्त आपने बताया था मैंने आपको जस्ट अभी, कि जब आप ताश का बात करोगे तो उसमें रेड वाला भी कलर होता है, ब्लैक वाला भी। रेड का भी 2 पार्ट होता है, तो इसमें केवल वो 2 पार्ट नहीं पूछा, आपको इतना पूछा कि लाल बेगम होना चाहिए। तो लाल बेगम सबसे पहले हम समझते हैं कि जब लाल बेगम का बात होगा तो एक तो होगा आपका डायमंड वाले में, इस टाइप वाले में, और एक होगा आपके इस टाइप वाले में। तो आपके पास लाल बेगम कितने हो जाएंगे, 2। तो आपके पास NE कितना बनता है, 2 बन रहा है। और पूरे NS कितने हैं आपके पास, बोला एक ताश की गड्डी, मतलब कि 52। अब जब आप प्रायिकता के वैल्यू की बात करोगे तो लिखते हो आप NE बट्टे का NS। जब आप ऐसा करोगे तो 2 बाई क्या आएगा आपका 52, और इसे कटने के बाद आएगा 1/26, जो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 2 सिक्का को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। जब आप 2 सिक्का को उछालोगे बुआ, तो मैंने आपको बताया था कि जब 2 सिक्का को उछालते हैं तो टोटल हमारे पास कितने बनते हैं, 4। अब कौन कौन बनेंगे वो भी देख लेते हैं। एक बनेगा आपका हेड, फिर आपका बनेगा हेड टेल, फिर बनेगा टेल हेड, और उसके बाद बनेगा आपका टेल, यही, ठीक है। अब देखो, बोला कि 2 सिक्का को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। देखो एक हेड होना चाहिए, देखो एक हेड यहाँ पे दिख रहा है, एक हेड यहाँ पे दिख रहा है, और एक हेड यहाँ पे भी दिख रहा है। कम से कम एक, 2 है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसमें NE कितना बना आपके सामने 3 बना। तो जब आप प्रायिकता का वैल्यू निकालने जाओगे तो आप क्या लिखोगे NE बट्टे का NS, और आपके पास NE 3 है और ये 4 है, और ये हो गया आपका प्रायिकता का मान। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 2 सिक्का को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता, फिर ताश वाला है, फिर पासा वाला है। मैंने आपको 3 टाइप से क्वेश्चन करवाए। गेंद वाला मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया था, जैसे एग्जांपल मैं आप फिर दे रहा हूँ। सपोज करो कि एक बैग है हमारे पास, उसमें एक बैग में ब्लू कलर का जो गेंद है वो हमारे पास 5 है, रेड कलर का जो गेंद है वो हमारे पास 10 है, और ग्रीन कलर का जो गेंद है वो हमारे पास 8 है। ठीक है, आपसे बोला कि एक गेंद हम चुनते हैं तो उसका ब्लू होना चाहिए, रेड होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। सपोज करो कि अगर बोला कि ब्लू का प्रायिकता बताइए, तो सबसे पहला गिनो कि पूरा गेंद कितना है आपके पास। देखो 10, 5, 15, 8 कितना होगा बुआ 23। ठीक है, प्रायिकता PB हम निकाल रहे हैं, ब्लू होने की प्रायिकता। तो जब ब्लू का बात करोगे तो 5 लिखोगे। वैसे जब आप रेड का बात करोगे PR, तो ये होगा 10 बट्टे का 23। अब क्यों, देखो 10 रेड है हमारे पास, आपने कहा कि लाल होना चाहिए, तो लाल तो 10 से गुना है बुआ जी। जब 10 गो है तो 10 में से कोई निकलेगा। ठीक है, तो ये गेंद वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, पासा, ताश, सिक्का। ये 4 टाइप से क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप कि आप बना लोगे, इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं जो कंसेप्ट सिखाया है वो सफिशिएंट है, और मैं लिख के दे सकता हूँ कि मैंने जो कंसेप्ट सिखाया वो आपके लिए एकदम पूरा एकदम सटीक निचोड़ था, और आपसे हर एक क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। ऐसे सपोर्ट कीजिए, और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के साथ, जहाँ पर मैं फिर आपको कुछ नया सिखाऊँगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।